तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज का सारा कंसेप्ट एक ही वीडियो में हम देने वाले हैं। बाय ट्रिक्स और आपका डिटेल जो होता है वो भी बताएंगे आपको। तो पहले हम आपको बताते हैं डिटेल में, फिर आपको बताएंगे बाय ट्रिक्स। तो अच्छा रहेगा या फिर ट्रिक से पहले बताएं और लॉन्ग मेथड जो होता है आपका किताब वाला मेथड जो है वो बाद में बताएं। तो पहले सबसे आसान जो होता है उसे हम आपको सिखाते हैं। तो एक रिक्वेस्ट आपसे जरूर होगा कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। और सबसे बेस्ट क्लास देने की हम जो बात रखे हैं आपके बीच, सबसे बेस्ट ही क्लास रहेगा। पूरा क्लास को बस वॉच कीजिएगा, आपको समझ में आएगा दोस्तों। और हर क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है वैसे ही क्वेश्चन हम आज के बीच आपके बीच लाएंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आपको चक्रवृद्धि ब्याज का नाम तो आप सुने होंगे दोस्तों, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज मतलब चक्र घूमता है, ब्याज पर ब्याज लगता है। जैसे आपके पास प्रिंसिपल 5 रुपया है, अब एक साल में 6 रुपया ले लिया, तो अगला साल फिर मान लीजिए 7 रुपया हो गया। तो इस तरह क्या होता है, ब्याज पर वो ब्याज लेता है, उसको हम लोग बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। उसी का बात करेंगे और हिसाब को सीखेंगे हम लोग। एक से एक कंसेप्ट है दोस्तों, आप सीखिए। मान लेते हैं आपको सिखाने लेके पहले बेसिक पे ले जाते हैं। मान लीजिए मूलधन आपका जो दिया है प्रिंसिपल वो है 400 रुपया और रेट जो है वो है 5%। टाइम कितना है 2 ईयर्स और निकालना क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो दोस्तों खेला होता है यहाँ पर रेट पर चूंकि चक्रवृद्धि ब्याज है ना, तो ये डिपेंड करता है उसके रेट पर, इंटरेस्ट पर, क्या इंटरेस्ट दे रहा है। यहीं पर सारा खेला होता है चक्रवृद्धि ब्याज का। ठीक है, तो पहले रेट जो दिया है दोस्तों, ये दिया 5%, यानी 5% का मतलब आप समझते होंगे 5/100। और जब काट देंगे इसको तो कितना आ जाएगा, 20 काटिए 1/20 कितना आ गया 1/20। देखिए खेला यही है, रेट कितना आ गया इसको बट्टा में कर लिए बस 1/20। अब कुछ नहीं है, यहाँ लिखिए प्रिंसिपल और यहाँ लिखिए अमाउंट। ठीक है, अब देखिए प्रिंसिपल कितना है 1/20। कहने का मतलब है दोस्तों 20 रुपया उसका प्रिंसिपल है तो ब्याज 1 टका होता है कितना 21 हो जाता है। यानी प्रिंसिपल जब 20 है तो अमाउंट हो जाएगा इसका 21। क्लियर है, 20 रुपया है तो 1 रुपया इंटरेस्ट ले लिया, कितना हो गया 20 से 21 हो गया अमाउंट। कितना साल है टी इक्वल टू देख लीजिएगा 2 वर्ष है, 2 वर्ष है तो 2 बार इसको लिख दीजिए, फिर एक बार 20 लिखिए, फिर कितना हो गया 21, 2 बार लिख दिए। बस कुछ नहीं है, ये दोनों को गुना करना है आपको। 20 गुना 20 करेंगे कितना होगा दोस्तों 400। 21 गुना 21 कितना होगा 441। ठीक है, अब देखिए प्रिंसिपल कितना आ गया 400, अमाउंट कितना आ गया 441। हमको क्या निकाला कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है, तो इसमें इसको अंतर कर दीजिए। 441 में 400 घटा दिए, कितना बचा 41 रुपया बचा कि नहीं, ये इसका हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। कितना सिंपल है दोस्तों। अगर आपसे अमाउंट पूछ लेता तो कितना होता है, अमाउंट कितना है 441। ठीक है, अगर आपसे अमाउंट पूछ लेता तो ये कितना निकल के आया 441 और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकला 41। सिंपल है कि नहीं, एकदम सिंपल है। चलिए एक हिसाब में समझ में नहीं आता, हम फिर से आपको समझाएंगे, बट अब इसका डिटेल देख लीजिए। जैसे हम लोग बनाते हैं दोस्तों फॉर्मूला से, ए इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 पर पावर टाइम। ये फॉर्मूला हम लोग बनाते हैं, बेसिक जो किताब में हमने पढ़ा होगा दोस्तों, इस फॉर्मूला से बनाते होंगे। ठीक है ना। अब देखिए होता क्या है, मूलधन कितना दिया था 400, चलिए यहाँ लिख देते हैं 400, एक रहने दीजिए, प्लस आर का वैल्यू कितना था 5/100 यहाँ हो गया। समय यहाँ टी है तो 2 लिख दीजिए। ठीक है, हम बड़ा बना के दिखा रहे हैं आपको, समझा रहे हैं, पर सबसे बेस्ट आपका रेशियो मेथड होता है ये मेथड, इसे हम और सब आपको बताएंगे अभी। अब देखिए यहाँ 400 काटिए, इसको 20 बार में कट गया, 1 प्लस 1/20 बचा यहाँ। ठीक है, अब यहाँ लॉस होने के जोड़ना होगा आपको। ठीक है ना, 400 20 और 1 का लॉस हो गया 20, 20 के 20 प्लस 1 पर स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ 400 20 और 1 21, 21/20 पर पावर कितना हो गया 2, तो 400 गुना 21/20 एक बार, फिर एक बार लिखिए 21/20। अब देखिए 0 0 0 0 कट गया, 2 दूना 4, फिर 2 2 कट गया, कितना बचा 21 गुना 21 कितना हो गया 441। क्या आया अमाउंट आया, अमाउंट कितना निकला था इस मेथड से आया था ना, अमाउंट कितना निकल गया 441। अब ब्याज जब निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट CI
तो होता फॉर्मूला ए घटा पी। ए का वैल्यू आया मिश्रधन 441 और मूलधन कितना है 400। 400 घटा 3 कितना है 40। यह कंपाउंड इंटरेस्ट। दोस्तों ये मेथड आपके लिए काफी लंबा लगता होगा, है ना। ये बच्चे लोग को सिखाने के लिए काफी अच्छा है, मतलब क्लास 8 में है ये। आपने सीखा होगा, बट आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और आपको तैयारी करना है सिलेक्शन की, तो आपको शॉर्ट टाइम बचाना होगा। टाइम बचाने के लिए एक ऐसा कंसेप्ट हम दे रहे हैं आपके बीच दोस्तों, रेशियो मेथड, जहां से आप आसानी से कोई भी हिसाब चक्रवृद्धि ब्याज का सिंपल तरीका से निकाल सकते हैं। बस अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए अगला हिसाब जो है दोस्तों आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। ये क्वेश्चन हम आपके बीच बताने जा रहे हैं, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन लाए हैं। और यहां से आपका ऐसा कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगा कि आप हर क्वेश्चन को हल कर पाइएगा। तो क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि 3000 की राशि को 20% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर से यानी वार्षिक समिष्ट होता है पर निवेश किया गया है, तो 2 वर्षों पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ये क्वेश्चन है दोस्तों, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। चलिए यानी आपका दिया हुआ है मूलधन दिया हुआ दोस्तों P = 3000, ठीक है। और आर दिया देख लीजिए क्वेश्चन में, वो है 20%। और जो टाइम दिया हुआ है वो है 2 years। आपको क्या निकालना है दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, यानी CI ही निकालना है, ठीक है। वही क्वेश्चन है, ये फाउंड करना है CI, ठीक है। अब देखिए सिंपल मेथड, सिर्फ रेशियो का काम करना है, क्योंकि ये इंटरेस्ट पर भी डिपेंड करता है चक्रवृद्धि ब्याज। हमको उतना बड़ा हिसाब देखना नहीं है, हम देखेंगे कितना परसेंट इंटरेस्ट दिया हुआ है। रेशियो मेथड में 20% दिया हुआ है। चलिए आप जानते हैं दोस्तों 20% मतलब 20/100 हो गया। 1 0 0 कट गया, 5 दूना 10, 5 से कट गया और 1/5 आ गया दोस्तों। ये रेशियो में आ गया ना 1/5। तो कुछ नहीं करना है, आपको प्रिंसिपल और अमाउंट लिखना है, ठीक है। ये प्रिंसिपल और अमाउंट किसका दोस्तों, यही 1/5 का। आप समझिए यहाँ पर देखिए 1/5 है कि नहीं, ये रेट आ रहा बराबर 5। जब प्रिंसिपल हुआ तो अमाउंट 1 बढ़ गया तो कितना हो गया, इसका अमाउंट इसको लगेगा। 1 रुपया इंटरेस्ट दिया, कितना साल दिया है 2 बार, तो इसको 2 बार लिख लीजिए। और आसान करना चाहते हैं 2 बार है तो इसको इस पर कर दिए 2, यहाँ पे पावर कर दिए 2, सिंपल हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा अगर दिक्कत होगा इसलिए हम लिख रहे हैं 2 बार, अभी लिख लेते हैं। 2 बार है 5 पहला वर्ष, ये दूसरा वर्ष, 2 बार हो गया ना। बस इसको गुना कर देना, 5 से 25, 6 6 से 36 आ गया ना, ठीक है। अब बताए थे दोस्तों कि देखिए प्रिंसिपल जो है 25, ये प्रिंसिपल कितना 3000 है कि नहीं। इसका 25 यूनिट के बराबर ये 3000 है कि नहीं, समझ में आ रहा है। 25 यूनिट आया ना इस प्रिंसिपल किसके है 3000 का। तो यहाँ हमको निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज ना। चलिए ठीक है, तो इसका अंतर निकाल लीजिए। 36 में 25 घटाइए कितना आया 11, ये क्या आ गया आपका ब्याज आ गया ना दोस्तों। कितना आया अंतर आया ना, अमाउंट घटा प्रिंसिपल की ब्याज आ गया, 11 यूनिट आ गया। अब यहाँ दिया है 3000, यहाँ लिख देते हैं दोस्तों, यहीं पर यहाँ पर 3000 जो है अमाउंट यानी मूलधन जो है किस यूनिट का है 25 का। इसको 25 से भाग दीजिए, हमको निकालना किसका है ब्याज निकालना है ना। ये तो 1 यूनिट का निकल गया, भाग दिए तो कितना यूनिट ब्याज है 11 से गुना कर दीजिए और काट दीजिए। 25 के 25 यहाँ बचा 5 50, 25 दूना 50, 1 0 यानी 120 गुना 11 कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। गुना कर देते हैं फटाफट, गुना था ना दोस्तों 11 दूना 22, 11 के 11 और 2 12 13 0, ये आ गया इसका आंसर। क्लियर है, कितना सिंपल मेथड है, बस कोशिश कीजिए। और हिसाब आपको दिखा रहे हैं, चलिए ठीक है मान लेते हैं। मान लीजिए आपके पास P = कुछ दिया हुआ है 10,000, ठीक। R दिया तो आपको 5%, ठीक है। और T दे दिया है 2, ये ले लेते हैं, ठीक। तो आपको क्या लिखना है, यहाँ P लिखना है और यहाँ अमाउंट लिखना है, प्रिंसिपल अमाउंट। 5% का मतलब समझ गए होंगे, 5/100 मतलब 1/20 आएगा ना। तो यहाँ 20 है तो कितना होगा 21, 2 बार है 2 वर्ष है ना, तो फिर लिखे 20, फिर लिखे 21, गुना कर दीजिए। 21 20 400, देखो वही सब है कि नहीं, 21 से 20 400 आ गया। अंतर कीजिए 41 रुपया इसका हो गया ब्याज। हमको निकालना क्या CI,
तो क्या कीजिएगा, 10,000 का कितना है 400, 10,000 भागा 400 गुना 41 कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हिसाब ले लेते हैं अगर समझ में नहीं आया तो। देखिए सिखा देते हैं थोड़ा सिंपल और। मान लीजिए आपको दिक्कत हो रही है तो P इक्वल टू मान लीजिए आपका 500 रुपया दिया हुआ है, ठीक है, R दे दिया आपको 10% और T आपका बढ़ा दिया है, कर दिया आपको 3 इयर्स। सब क्या कीजिएगा, ठीक है ना। तो कुछ नहीं, R पर आपको ध्यान देना है। 10% मतलब कितना हो गया दोस्तों, 10/100 काटेंगे 1 0 तो कितना 1/10। यही खेला है इसी रेशियो पर, ठीक है। अब यहाँ लिखिए प्रिंसिपल और अमाउंट, चलिए सिंपल है। प्रिंसिपल जब 10 है तो अमाउंट हो जाए कितना 11। कितना साल है T, 3 साल है, 3 बार लिखिए इसको। 10 है फिर 11 2 बार हो गया, फिर 10 फिर 11 3 बार हो गया, गुणा कर दीजिए। 10 10 10 गुणा कीजिए कितना आएगा 1000, 3 दिनों कट जाएगा। 11 11 121 121 11 1331 ना, देख लीजिए गुणा करके यहाँ 121 को 11 से गुणा कर लीजिए, एक ही बार में करें। 11 1 जा 11, 11 2 जा 22 और 1 23, 11 1 जा 11 और 2, देखिए यहाँ आ रहा ना 13 31 आ गया। इसको घटा दीजिए आ जाएगा, बस सिंपल है ना, घटा के लिख दीजिएगा 331 रुपये इसका आ जाएगा। यस, अगर आपको निकालना है कितना दोस्तों, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो सिंपल हो गया, निकल गया आपका। अमाउंट बोलेगा कितना होगा 1331 होगा। अब आशा है कि आप सीख गए होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि 2 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से एक राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 328 है, तो राशि ज्ञात करें। इसमें राशि ज्ञात करना है, ठीक है। मतलब यहां पर जो दिया है दोस्तों आपको ब्याज दे दिया है, आपको राशि अमाउंट निकालना है, ठीक है। आइए बात करते हैं, क्या दिया है कि टाइम जो है वो 2 वर्ष है, समझिए बात को, ठीक है। रेट पर खेला होता है ना, यहाँ ब्याज दे दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया है 328 रुपया, और क्या दिया है रेट, रेट है 5%। 5% मतलब ये आपको मैंने बताया दोस्तों 5/100 काटेंगे तो 1/20, ठीक, वही लिखना है। प्रिंसिपल और अमाउंट, प्रिंसिपल कितना है 20, तो बोलिए अमाउंट कितना हो जाएगा 20 रेट 21। कितना बार है दोस्तों, टाइम 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 2 वर्ष, 2 बार लिखिए, एक बार लिखो एक बार लिख देते, काम खत्म, ठीक है। गुना कीजिए 20 20 हो गया 400, ठीक है, 21 21 हो गया 441। अंतर बताए थे ये ब्याज होता है, अंतर कीजिए कितना आया 41, ये हो गया इसका ब्याज। हमको निकालना है क्या है दोस्तों, हिसाब देखिए, तो राशि ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है आपको, राशि, राशि देखिए बात क्या है, ब्याज पर दिया है ना 328, कितना यूनिट का दोस्तों 41 यूनिट का ब्याज है 328 है ना, 1 यूनिट का निकाल लीजिए। 328 को 41 से भाग दे देंगे, 1 यूनिट का निकला। हमको किसका निकालना है, कितना यूनिट का 400 रुपया अमाउंट है ना, ये प्रिंसिपल 400 का है, 400 से गुना कर दीजिए, काटिए आसान से, देखिए 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं, गुना कर दीजिए ना, लास्ट में 8 है, 1 है, किससे गुना करना स्टार्ट होता है 8 से होता है कि नहीं, तो 41 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 328 हो जाएगा, 8 गुना 4 कर देंगे तो 32 हो गया, 2 की जगह 32 आ गया, ये इसका आ गया राशि। कितना शॉर्ट है, जब बनाते रहिएगा ना दोस्तों तो इजीली क्वेश्चन को देख के ही आप आंसर लगा लीजिएगा, बट थोड़ा आपको ध्यान देना होगा। अगर आप अभी भी चैनल विजिट किए हैं, क्लास को ज्वाइन नहीं किए हैं, तो एक रिक्वेस्ट है जल्द से जल्द ज्वाइन कर जाइए, हर क्लास से आपको अच्छा क्लास मिलेगा। मैंने एक बार नहीं हजारों बार आपसे कहा है कि अदर क्लास से आप कंपेयर कर लीजिए, वो 40 मिनट लेगा ये क्वेश्चन को दोस्तों बनाने में, गपियाएगा आपसे 5 मिनट, तब वो क्वेश्चन बताएगा, उसे क्लास 5 ही डिलीट कर दीजिए, उसी क्लास की लेने की आपको जरूरत नहीं है, आपके पास समय नहीं है। समय की महत्व को जो नहीं पहचानते दोस्तों जिंदगी में कभी सक्सेस नहीं होते हैं। अगर ये भी आपको क्लियर नहीं हुआ तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अगला हिसाब लेते हैं। तो अब जो हिसाब है ना थोड़ा अलग टाइप का है, जिसको आपको थोड़ा ध्यान से देखना होगा। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, लिखा हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज जब वार्षिक रूप से संयोजित हो
पर निवेश की गई एक निश्चित राशि 3 वर्षों में 5040 बढ़ जाती है। और यदि ब्याज की दर पहले वर्ष 20%, दूसरा वर्ष 40% और तीसरा वर्ष 50% हो तो यह राशि कितनी होगी, ये आपको बताना है। देखिए सिंपल है, इसमें कोई झंझट नहीं है। कितना बढ़ जाती है राशि? 5040 रुपये अमाउंट आपको दिया हुआ है। देख लीजिए क्वेश्चन में अमाउंट कितना है, 5040 रुपया। टाइम कितना है दोस्तों? टाइम आपको ध्यान देना है 3 वर्ष। कितना है? 3 वर्ष है, बस यही तो टाइम है, 3 बार इसको लिखना है। बस रेट अलग अलग दिया है ना, तो आप भी रेट अलग अलग लिखिए ना। R1 दिया है कितना बोले? पहला 20%, 20%। R2 पहला दूसरा वर्ष के लिए 40%, तीसरा वर्ष के लिए 50%। खेला तो यही हो गया। 20% मतलब 20/100 काट देते हैं, 1/5 लिख लीजिए। 40 मतलब 40/100। क्लियर? 0 काटिए ना, 2/5 आएगा। 50% तो सभी जानता है, 1/2। ठीक है। अब देखिए यही है, प्रिंसिपल लिखिए और यहाँ अमाउंट लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहला 1/5 कहने मतलब प्रिंसिपल कितना है? 5, अमाउंट कितना? 5 1 6 हो जाएगा। दूसरा वर्ष प्रिंसिपल कितना है? 5, अमाउंट कितना? 5 2 7, नहीं हो जाएगा। तीसरा वर्ष 2 है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना? 2 1 3, यही तो हो गया दोस्तों। अब इसको सिर्फ गुना कर लीजिए, 5 6 25, 25 दूना 50, ठीक। 3 7 21, 21 छोक 126। क्लियर है? अब इसको यहाँ घटा दीजिए। इसमें 126 में 25 से नहीं 50 घटा दो, कितना हो जाएगा? 6 शून्य 6 रह गया, 12 में 5 गया 7, 76 आ जाता है इसका ब्याज। ठीक है? कोई दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं होना चाहिए। अब पूछा क्या दोस्तों? राशि निकालने के लिए, ठीक है ना। तो कितना अमाउंट दिया था आपका? 5040 ये अमाउंट है। हमको राशि निकालना पड़ा है ना, मूलधन तो निकालना है, ठीक ना। कितना मूलधन आया दोस्तों इसका? 50। 50 से बात कीजिए, कितना का निकालना है आपको? कितना का निकालना है ये भी तो जानना है ना। 50 का निकालना है दोस्तों। एक मिनट, वो अमाउंट यहाँ दिया था 126, सॉरी। अमाउंट कितना है? 126। 50 रुपया का प्रिंसिपल इसका निकालना है। काटिए इसको, कटेगा तो 126 दूना 252, 252 दूना 504, कट गया 4 बार में। 40 गुना 50 कीजिए, कितना आ जाएगा? अरे भाई 2000 इसका आंसर हो जाएगा। कैसा लगा दोस्तों ये क्लास? ये तो पार्ट 1 है। हम ला रहे हैं आपके बीच पार्ट 2 बहुत जल्द, जहां कंपाउंड इंटरेस्ट का सभी टाइप का क्वेश्चन मात्र 30 मिनट में कराने जा रहे हैं। और एक क्लास देखने के बाद आपको दूसरा क्लास की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर क्लास से बेस्ट होगा ये क्लास। तो आज की क्लास को ज्वाइन कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हम डिस्क्रिप्शन के लिंक पे दे दिए हैं, वहां से ग्रुप ज्वाइन कीजिए। व्हाट्सएप पे हमें हाई लिख के भेजिए, ज्वाइन का सारा प्रोसेस आपको हम बता देंगे। कुछ नहीं है, बहुत नॉर्मली चीज से होता है दोस्तों, बहुत मेहनत करते हैं, लिख के आपको सिखाते हैं। कोई पीडीएफ की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि पीडीएफ में क्या होता है दोस्तों, ऐसे ऐसे होता है ना। पीडीएफ में सब हिसाब लिखा हुआ है, हाँ ये लिखा हुआ है कि करते गया, बना दिया, पढ़ दिया, रीडिंग आपको सुना दिया, आपको समझ में कुछ नहीं आता है। क्या आप वैसे ही क्लास चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो मत देखिए मेरी क्लास, चले जाइए वहां पर जहां वैसी क्लास आपको मिलता है। तो ठीक है, आज इतना ही, फिर मिलते हैं पार्ट 2 में हम। तब तक के लिए बाल विकास, कल की क्लास में हम बाल विकास को कराने जा रहे हैं। और देख लीजिएगा बाल विकास का कंसेप्ट हम कैसे आपको कराएंगे, बाय मैथमेटिकल ट्रिक्स के माध्यम से, जहां से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। हर क्लास से कंपेयर कर लीजिएगा। चलिए ज्वाइन कीजिए, ज्यादा बोलना भी ठीक नहीं है। अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में।